हवा में एक अजीब सी घुटन है, अनकही दहशत से भरी हुई। सूरज की हल्की किरणों में धूल के कण नाच रहे हैं। हर एक डर के छोटे से बवंडर की तरह घूम रहा है। ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है। एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। यहां के लोग इसके बारे में धीमे स्वर में बात करते हैं। उनकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम होती है। वो पुराने श्रापों के, बुरी आत्माओं के, मोक्ष के लिए की गई गुहारों के किस्से सुनाते हैं। मंदिर खुद एक अनदेखी ऊर्जा से धड़कता हुआ सा लगता है। इसकी दीवारें सदियों से धूप और हवा से घिसी हुई उन अनगिनत कहानियों की खामोश गवाह हैं जो इसके साये में हुई हैं। पुजारियों के मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज के बीच एक लड़ाई लड़ी जाती है। पीड़ितों की आत्माओं के लिए एक लड़ाई। परिवार निराशा के साये में डूबा हुआ आता है। उनके चेहरे चिंता और थकावट से भरे हुए उस पीड़ा को दर्शाते हैं जिसने उनके जीवन को जकड़ लिया है। उनके दुख के केंद्र में उनका छोटा बेटा है। उसकी आंखें खाली हैं। उसका शरीर किसी अनदेखी शक्ति से जकड़ा हुआ है। डॉक्टर हैरान है। दवा कोई इलाज नहीं देती है। उनकी आखिरी उम्मीद मेहंदीपुर बालाजी, बच्चा जो कभी ऊर्जा से भरा हुआ था, अब कठपुतली की तरह चलता है। उसके अंग अचानक से हिलते हैं। उसकी हंसी जो कभी उनके जीवन का संगीत हुआ करती थी, अब एक भयानक खामोशी से बदल गई है, जो कभी कभार होने वाली फुसफुसाहट से ही टूटती है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक को कंपा देती है। उन्होंने कई दिनों तक यात्रा की है। उनकी यात्रा एक हताश उम्मीद से प्रेरित है कि इस पवित्र भूमि में उनके बेटे के उद्धार की कुंजी है। मेहंदीपुर का रास्ता लंबा और कठिन है। परिवार की गाड़ी धूल भरी पटरी पर चलती है। हवा अगरबत्ती और डर की गंध से भर जाती है। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचते हैं, परिदृश्य बदलने लगता है, भयावह रूप धारण करने लगता है। पेड़ मुड़ते और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह पहुंचती हैं। परछाइयां लंबी होती जाती हैं, खिंचती और विकृत होती हैं, मानो जीवित हो। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा की गड़गड़ाहट होती है और परिवार अपने दिलों को अपनी छाती में धड़कते हुए महसूस कर सकता है। उन्होंने कहानियां सुनी हैं, अजीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं की फुसफुसाहट। अब जैसे जैसे वे अपने गंतव्य के करीब आते हैं, उन्हें एहसास होता है कि कुछ किंवदंतियों की जड़ें एक भयानक वास्तविकता में हैं। मंदिर उनके सामने प्राचीन पत्थर की एक भव्य संरचना के रूप में है। जैसे ही वे तोरण द्वार से होकर गुजरते हैं, उनका स्वागत ध्वनि के एक कर्कश संगीत से होता है। पुजारियों का जाप, घंटियों का बजना, पीड़ितों का विलाप। हवा में अगरबत्ती और पसीने की गंध है और दमनकारी माहौल उन पर भौतिक भार की तरह दब रहा है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग प्रांगण में आते हैं। उनके चेहरे आशा और निराशा के मिश्रण से सने हुए हैं। कुछ जंजीरों से जकड़े हुए हैं। उनकी आंखें दहशत से भरी हुई हैं। दूसरे आगे पीछे हिलते हैं, बेसुध होकर बड़बड़ाते हैं। परिवार ने एक ऐसे दायरे में प्रवेश किया है जहां दुख और आस्था का टकराव होता है। एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली लगती हैं। भाग 5, जहां आशा निराशा से जूझती है। वे भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं,
उनकी निगाहें एक समाशोधन की ओर खींची जाती हैं, जहां पुजारियों का एक समूह अनुष्ठान कर रहा है। जैसे ही वे एक स्वर में झप करते हैं, हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट होती है। उनकी आवाजें एक सम्मोहक लय में ऊपर और नीचे होती हैं। उनके बीच में एक युवती बेतहाशा पिट रही है। उसकी आंखें उसके सिर में पीछे की ओर लुढ़क गई हैं। परिवार भयभीत आकर्षण में देखता है, क्योंकि पुजारी महिला की आत्मा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उनका बेटा भी तमाशे को देखता हुआ प्रतीत होता है। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा है। माता पिता उससे चिपके रहते हैं। उनके दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से धड़क रहे हैं। क्या यही उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हो सकता है? क्या यह वह जगह हो सकती है जहां उनके बेटे को उस अनदेखी शक्ति से मुक्ति मिलती है जो उसे पीड़ा देती है? भाग 6। रसातल में एक झलक। मुख्य पुजारी, उसका चेहरा भयंकर दृढ़ संकल्प का मुखौटा, अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाता है। जैसे ही वह एक प्राचीन भाषा में झप करना शुरू करता है, भीड़ पर सन्नाटा छा जाता है। हवा भारी हो जाती है, एक अनदेखी शक्ति से चार्ज होती है। परिवार एक उपस्थिति को महसूस कर सकता है, कुछ प्राचीन और द्वेषपूर्ण छाया में हलचल। उनका बेटा चिल्लाता है, उसका शरीर पीठ के बल झुक जाता है जैसे दर्द हो। माता पिता उसे कसकर पकड़ लेते हैं। उनकी आंखें मंदिर के प्रांगण में घबराहट से इधर उधर भागती हैं। वे अजनबियों से घिरे हुए हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और भय का मिश्रण है, लेकिन संकट की इस घड़ी में वे बिल्कुल अकेले हैं। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ है। भाग 7। खामोशी में गूंज। जब एक बुखार पिच पर पहुंच जाता है, ध्वनि मंदिर से गूंजती है और आसपास की पहाड़ियों में गूंजती है। पीड़ित महिला चीखती है। उसकी आवाज अमानवीय, द्रुतशीतन है। परिवार देखता है। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे हैं, क्योंकि पुजारी उस संस्था से लड़ाई करता है जिसने उसकी आत्मा में जड़ें जमा ली हैं। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट होती है और प्रांगण से एक ठंडी हवा चलती है, जिससे धूल और पत्ते उनके चारों ओर घूमते हैं। परिवार अपने साझा आतंक में आराम की तलाश में करीब आता है। उन्होंने एक ऐसे दायरे में प्रवेश किया है जहां प्रकृति के नियम निलंबित हैं, जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली है। भाग 8। सुस्त उपस्थिति। जैसे ही यह शुरू हुआ, जब बंद हो जाता है, पीड़ित महिला बेहोश हो जाती है, पुजारियों की बाहों में गिर जाती है। प्रांगण में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, जो केवल हांफने और बड़बड़ाने की आवाज से टूटता है। परिवार देखता है। उनकी सांसें उनकी गले में अटक जाती हैं, क्योंकि पुजारी बेहोश महिला को ले जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका बेटा भी शांत हो गया है। उसका शरीर अब कंपी से नहीं हिल रहा है। माता पिता एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में आशा की एक किरण चमकती है। क्या यह खत्म हो सकता है? क्या उनका बेटा आखिरकार उस अनदेखी ताकत से मुक्त हो सकता है जिसने उसे इतने लंबे समय तक परेशान किया है? जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलते हैं, एक व्यक्ति उनकी नजर में आ जाता है। भाग 9। अनुत्तरित प्रश्न। प्रांगण के किनारे पर खड़ा, आंशिक रूप से छाया से ढका हुआ एक आदमी है। उसका चेहरा एक गहरे रंग के हुड के नीचे छिपा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें एक अप्राकृतिक तीव्रता से चमकती हैं। वह सीधे परिवार को घूरता है। उसके होठों पर एक जानकार मुस्कुराहट खेल रही है। फिर जैसे ही वह प्रकट होता है, वैसे ही वह भीड़ में वापस आ जाता है।
परिवार जम जाता है, उनका खून ठंडा हो जाता है। वह आदमी कौन था और वह उन्हें क्यों देख रहा था? जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलते हैं, वे इस भावना को दूर नहीं कर सकते कि वे अकेले नहीं हैं, कि मेहंदीपुर बालाजी की छाया से कुछ भयावह उनका पीछा कर रहा है।